मुल्क के मुख्तलिफ शहरों का नाम बदलना महज एक सियासी चाल है। जामिया मिलिया इस्लामिया के प्रोफेसर डॉक्टर रिजवान कैसर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुस्लिम नामों को बदलकर एक पार्टी सियासत कर रही है और तारीख को अपने तरीके से बताने की कोशिश की जा रही है। डॉक्टर रिजवान ने कहा कि तारीख से छेड़छाड़ करना मुल्क की तहजीब और सकाफत को नुकसान पहुंचाना है। बदला जाना अगर लगता है कि देश की राजनीति को विकासमुख करती है, मुझे नहीं लगता है। ये तो उनकी सियासत की पतनोन्मुखता है, जो नामों को बदल करके उनको ऐसा लग रहा है कि, और भारतीय इतिहास संस्कृति इसका गौरव वो हासिल कर रहे हैं किसी तरह से। मुझे नहीं लगता ऐसा, मतलब शोर किया जा रहा है कि हमारा पूरा ऐतिहासिक गौरव वो वापस आ रहा। मुझे नहीं लग रहा कि ऐतिहासिक गौरव है। उस जमाने में जब फैजाबाद को फैजाबाद रखा गया तब किसी को ऐतिहासिक गौरव की कोई चिंता नहीं थी, इसलिए कि अलग से किसी शहर का नाम नहीं बदला गया था। इलाहाबाद का किसी पुराने तारीखी ऐतिहासिक धार्मिक शहर का नाम बदल के इलाहाबाद किया गया था, ऐसा नहीं। हज़ारों मिसालें ऐसे दी जा सकती हैं। ऐसा नहीं है कि उस वक्त के शासक समाज की विविधता और अलग अलग धार्मिक परंपराओं की मौजूदगी का ख्याल नहीं रखते थे, बहुत अच्छी तरह से रखते थे। नाजरीन, बीजेपी सदर अमित शाह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कारकुनों से खिताब कर रहे हैं। आपको सीधा ले चलते हैं। ना करते हैं तो देश के सभी विकसित राज्यों के समकक्ष मध्य प्रदेश को खड़ा हुआ पाते हैं। ये 15 साल में हर क्षेत्र में शिवराज जी ने बहुत बड़ा परिवर्तन करने का प्रयास किया है, मगर हम यहां से संतुष्ट नहीं हैं। बीमारू मध्य प्रदेश को शिवराज जी ने विकसित मध्य प्रदेश बनाया है। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का लक्ष्य है कि विकसित मध्य प्रदेश को समृद्ध मध्य प्रदेश बनाकर देश के 1, 2, 3 नंबर के समृद्ध राज्यों में मध्य प्रदेश को पहुंचाना। मध्य प्रदेश के अंदर पोटेंशियल पड़ा है, सारी संभावनाएं पड़ी। इस सारी संभावनाओं को मध्य प्रदेश की करोड़ों जनता को साथ में रखते हुए शिवराज जी के नेतृत्व में इसके ऑप्टिमम लेवल पर ले जाना और मध्य प्रदेश को समृद्ध बनाना, ये हमारा चुनाव का लक्ष्य है। आज जब मध्य प्रदेश के सारे कार्यकर्ताओं से मैं बात कर रहा हूं तो मुझे कहने में बड़ा गर्व हो रहा है कि मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की उन इकाइयों में से एक इकाई है जहां संगठन सबसे अच्छा है। यहां पर कुशाभाऊ के पूरे जीवन के तप की तपश्चर्या, राजमाता का स्नेह, राजमाता का निरंतर प्रवास और सुंदर सिंह पटवा जी की सरकार चलाने की कौशल्यता, उसने भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत मजबूती प्रदान की है। एक ऐसी नींव डाली है जिस पर एक मजबूत इमारत आज हम सबके सामने खड़ी है। और आज हम जब चुनाव में जा रहे हैं तो मेरा आप सभी से आग्रह है कि चुनाव को हम संगठन की परीक्षा के नाते बनाएं। संगठन की परीक्षा का क्या मतलब है? संगठन के माध्यम से मध्य प्रदेश के हर मतदाता का हम संपर्क करें, हर मतदाता तक हमारी सरकार के विकास के कामों को पहुंचाए, हर मतदाता तक शिवराज जी का संदेश पहुंचाए, हर मतदाता तक नरेंद्र मोदी जी का संदेश पहुंचाए और हर मतदाता तक हमारी विचारधारा को पहुंचाए। ये हमारी चुनाव जीतने का पैमाना है। चुनाव, भले ही चुनावी पंडित कितनी सीटें जीते इसके आधार पर उसका आकलन करते होंगे, मगर हम संगठन के कार्यकर्ताओं के लिए आकलन करने का तरीका यही है कि हम कितने बूथ जीतते हैं। 65,000 बूथों में से ज्यादा बूथों में विजय प्राप्त करना, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का लक्ष्य होना चाहिए। और सबसे ज्यादा बूथों में अगर विजय प्राप्त करनी है तो जनसंपर्क हमारा एक ऐसा सशक्त माध्यम है जिसके माध्यम से हम जनता को जनमत का संग्रह भी कर सकते हैं और उसका परिष्करण भी कर सकते हैं। तो सभी कार्यकर्ताओं से मेरा ये अपील है कि हम ये चुनाव को जनसंपर्क का एक सशक्त माध्यम बनाए, हर घर में पहुंचे, इतने हमारे हितग्राही है उसको मिलने का प्रयास करें, हर नागरिक को मिलने का प्रयास करें, और यही हमारी संगठन की कसौटी है। मित्रों, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी विगत 5 सालों से देश की राजनीति को गलत दिशा में ले जाने का प्रयास करती है, इसके सामने जनता को जागरूक करना हमारा काम है।